प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखला रहे हैं वह कक्षा 11 की गणित की हिंदी संस्करण की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं। ये प्रॉब्लम प्रश्नावली 6.1 की पेज नंबर 130 पर प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक है। देखिए, ऐसा है, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो रेखिक असमीकाओं से संबंधित हैं। रेखिक असमीकाओं को हल करने के जो नियम हैं वे नियम और जो समीकरणों को हल करने के हैं वे नियम लगभग समान हैं, बस एक थोड़ा सा अंतर है। समीकरणों को हल करने के दो नियम हैं। दोनों पक्षों में हम समान राशियों को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये नियम इस असमीकाओं में भी लागू होता है। क्लियर? या ऐसा कह सकते हैं इस नियम के लिए कि किसी भी राशि को जब हम LHS से RHS में या RHS से LHS में पक्षांतर करते हैं तो उस राशि के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये नियम समीकरणों को हल करने में भी लागू होता है और ये नियम बिल्कुल वैसा का वैसा जो है वो असमीकाओं को हल करने में भी लागू होता है। दूसरी बात, जब समीकरणों से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं तो उस समीकरण के LHS और RHS के प्रत्येक पद को हम धनात्मक राशि से समान धनात्मक राशि से गुणा कर दें, भाग कर दें, या ऋणात्मक राशि से गुणा कर दें, भाग कर दें, प्रत्येक पद के लिए, RHS के भी प्रत्येक पद के लिए, LHS के भी प्रत्येक पद के लिए। तो उस समीकरण के मान में या उस समीकरण में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन असमीकाओं के केस में इस नियम में थोड़ा सा परिवर्तन है। यदि हम धनात्मक राशि से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो कोई भी अंतर नहीं होगा, जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। अर्थात असमीका का चिन्ह जैसा लगा हुआ है वैसा ही लगा रहेगा। लेकिन जब हम किसी धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तब वो असमीकाओं के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। यदि चिन्ह ऐसा लिखा हुआ है तो वो ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर वो चिन्ह ऐसा हो जाएगा, और यदि ऐसा लिखा हुआ है तो वो ऐसा हो जाएगा, और यदि प्रारंभ में ऐसा लिखा हुआ है तो ऋणात्मक संख्या से गुणा करने के बाद वो ऐसा हो जाएगा, और यदि प्रारंभ में ऐसा लिखा हुआ है तो ऋणात्मक संख्या से गुणा करने के बाद ऐसा हो जाएगा। धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो इस असमीका के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे तब वो हमारे लिए इस संख्या से ऋणात्मक संख्या से गुणा करने के साथ साथ इस असमीका के चिन्ह को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, असमीकाओं के जो हल होते हैं वो हल लिखने की कई विधियां हैं। कभी कभी हम इसके हलों को अंतराल के रूप में या इंटरवल्स के रूप में लिखते हैं। कभी कभी हम इसके उत्तरों को जो है वो सेट के रूप में लिखते हैं, समुच्चय के रूप में लिखते हैं। यदि प्रश्न हमारा वास्तविक संख्याओं के लिए है तब तो उसका आंसर जो है वो हम अंतराल के रूप में लिखते हैं। लेकिन यदि हमारा जो अज्ञात राशि है वह हमारी वास्तविक संख्या नहीं है, मान लीजिए पूर्णांक कह देता है वो, या ऋणात्मक पूर्णांक कह देता है वो, या अपरमेय संख्याएं कह देता है वो, या परमेय संख्याएं कह देता है, तो फिर उसका उत्तर जो है हम इंटरवल के रूप में नहीं लिख सकते। और इंटरवल के रूप में लिखेंगे तो उसमें कुछ और परिवर्तन करना पड़ेगा, या फिर हम उसके आंसर के लिए समुच्चय के सिद्धांत में लिखेंगे, समुच्चय के रूप में लिखेंगे। और समुच्चय के रूप में किसी बात को किस प्रकार से लिखी जाती है, इसकी दो विधियां हैं। उसमें से कौन सी विधि कहां पर ठीक रहेगी वो आपको अभ्यास से आ जाएगी और आप प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 5 ले रहे हैं। ये प्रश्न है 4x + 3 > 6x + 7। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अज्ञात राशियों से संबंधित पद हैं वे तो सभी LHS में ले आते हैं, और जो अचर राशियां हैं, गिनतियां हैं, संख्याएं हैं, उन्हें हम LHS से RHS में ले जाते हैं। तो इस नियम के अनुसार ये राशि तो हमारी LHS से RHS में जाएगी, और ये राशि जो है हमारी वह RHS से LHS में आएगी। तब हमारे लिए फल प्राप्त होगा 4x - 6x > 7 - 3। क्लियर?
अब इस दोनों राशियों को हम सॉल्व कर लेंगे LHS के लिए। ये चाहे असमका से संबंधित प्रश्न हो और चाहे समीकरण संबंधित प्रश्न हो, इन जो हल करने की प्रक्रियाएं हैं, सरल करने की प्रक्रियाएं हैं LHS के भाग को और RHS के भाग को, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब हम LHS को हल कर रहे होंगे तब हमें LHS में प्राप्त होगा -2x इज लेस देन 4 के। क्लियर। अब चूंकि LHS में जो हमारा यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह आ रहा है, ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, इस चिन्ह को पहले हटा लेते हैं। और इस चिन्ह को हटाने का मतलब ये हुआ कि इस पूरी असमिका को हम ऋण 1 से गुणा कर रहे हैं, या आप मान सकते हैं ऋण 1 से भाग कर रहे हैं। तो जब ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग की जाती है तो हमारे लिए इस चिन्ह को परिवर्तित करना पड़ता है। तो हमारे लिए इसका, जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पूरी असमिका को -1 से गुणा कर रहे हैं या -1 से भाग कर रहे हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो आपको फल प्राप्त होगा 2x इज ग्रेटर देन -4 के। अब आप इसका आंसर लिख दीजिए। इसके बाद आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन -4/2 और इस 2 से 2 कट जाएंगे तो आपका आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन -2। तो अब इसका आंसर जब लिखेंगे तो आप जानते हैं इंटरवल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक क्लोज इंटरवल, एक ओपन इंटरवल, एक सेमी क्लोज इंटरवल। अब सेमी क्लोज इंटरवल जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के वो हो गए, 2 प्रकार के वो हो गए। यदि हमारे प्रश्न में असमिका का जो प्रश्न है उसमें इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है तो आंसर लिखा जाता है क्लोज इंटरवल में, और यदि ये चिन्ह लगे हुए हैं तो लिखा जाता है ओपन इंटरवल में। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो इन्फिनाइट संख्या है उसको कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं लेते हैं, उसको हम सदा ओपन में रखते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर लाइन बनाई जाए तो हमारी नंबर लाइन ये बन जाती है, ये रियल के लिए होती है। अगर वास्तविक संख्याओं के लिए है x का मान तो हम ये नंबर लाइन बना लिए हमने, और माइनस के इन्फिनाइट यहाँ लिखे हुए हैं और प्लस के इन्फिनाइट यहाँ लिखे हुए हैं। क्लियर। और आपके -2 आपके यहाँ लिखे हुए हैं, मान लीजिए आपके। तो आपका आंसर कह रहा है x की वैल्यू जो है -2 से या -2 से अधिक होना चाहिए। जब इधर बढ़ते हैं तो मान बढ़ते हैं और इधर बढ़ते हैं तो मान घटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस -2 से हम इधर की ओर चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है इसलिए हमें यहाँ पर 2 के साथ में ये चिन्ह लगाना पड़ेगा। और अगर ये चिन्ह लगा होता तो फिर हम नंबर लाइन पर 2 के साथ में ये चिन्ह लगाते, -2 के साथ में ये डार्क वाला। ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये 2 तो आंसर में लिए नहीं जाएंगे माइनस के, और न ये अनंत लिए जाएंगे। और -2 के आगे और प्लस अनंत से पीछे जितनी राशियां हैं, चाहे वे पर में हो चाहे अपर में हो, क्लियर, वे सभी राशियां जो है हमारी इस प्रश्न का हल होंगे या उत्तर होंगे। तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू -2, अनंत। यहाँ पर भी हमें ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आप ओपन करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आ जाता है। क्लियर। अब हम आपको प्रश्न नंबर 6 समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। फिर वही बात कि ये जो हमारी अज्ञात राशि है ये RHS में है, इसको हम RHS से LHS में ले जाएंगे। और यहाँ पर ये संख्यात्मक राशि है, ये न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, इसको हम LHS से RHS में ले जाएंगे। तो जिस प्रकार से पक्षांतर करने के नियम समीकरणों में अप्लाई करते हैं वही नियम यहाँ पर अप्लाई होते हैं। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3x - 5x इज ग्रेटर देन -1 + 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको LHS में प्राप्त हो जाएगा -2x इज ग्रेटर देन, और RHS में प्राप्त हो जाएगा आपको 6। क्लियर। और अब
चूंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ गया है, इसलिए अच्छी बात यही रहती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया था, इस ऋण चिन्ह को हटा दीजिए। इसके हटाने के लिए आप या तो मन में ये मान लीजिए कि -1 से पूरे असमिका को हम गुणा कर रहे हैं, या -1 से हम भाग कर रहे हैं। जब माइनस से गुणा की जाती है तो इस असमिका के चिन्ह का रूप जो है परिवर्तित कर दिया जाता है, तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा 2x इज लेस देन -6। अब इसके बाद आपका आ जाता है x इज लेस देन -6/2 और कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएंगे 3, तो x इज लेस देन -3। अब नंबर लाइन पर देखिए आप, ये तो आपके प्लस के अनंत लिखे हुए हैं, ये माइनस के अनंत लिखे हुए हैं, और ये आपके -3 आ गई। तो आपको आंसर जो लाना है इस -3 से छोटा लाना है, बड़ा नहीं लाना है। जब आंसर छोटा लाना होता तो आंसर इधर लिखते हैं, और बड़ी संख्याओं में लाना होता तो आंसर इधर लिखते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर लिखा जाएगा -3 से लेकर अनंत के बीच की जितनी राशियां हैं वे सब। लेकिन हमने बताया था कि माइनस अनंत को या प्लस अनंत को कभी भी क्लोज नहीं बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर तो ओपन इंटरवल लग जाएगा इस चिन्ह के साथ। और चूंकि यहाँ पर असमका का चिन्ह जो है वो लेस देन का है, अगर वो होता लेस देन और इक्वल तो हम यहाँ पे क्लोज कर देते, लेकिन चूंकि यहाँ पर केवल लेस देन का है इसलिए यहाँ पर हमें ओपन ही रखना पड़ेगा। अर्थात हमारे आंसर में जो है ना तो -3 आंसर आएगा और ना -∞ आएगा। -3 से छोटी और जितनी भी राशियां हैं वे सभी इसका आंसर में आ जाएंगी, लेकिन अनंत नहीं आएगा। तो इसका आंसर लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू अनंत से लेकर -3 तक, और ये ओपन इंटरवल में आपका उत्तर आ गया। और इस प्रकार से हम लिख देंगे उत्तर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 भी हो गया और प्रश्न नंबर 6 भी हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 7 करके दिखला रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा 3 × x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 × x - 3। तो देखिए ऐसा है कि पहले LHS को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का मतलब ये जो ब्रैकेट लगी हुई है इस ब्रैकेट को खोल लीजिए। आप जानते हैं ब्रैकेट से पहले कोई राशि होती है तो उस राशि से ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी राशियां हैं उन सबको गुणा करनी पड़ती है, यदि वो पॉजिटिव है तब, और यदि नेगेटिव है तब भी गुणा करते हैं, तो फिर अंदर की राशियों के चिन्ह पर करने पड़ते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लस के है 3 इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका LHS में 3x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू, और RHS में जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 6। अब इस राशि को तो हम जो -3 है LHS से RHS में ले जाएंगे, और ये 2x जो हमारे हैं इसको RHS से LHS में लाएंगे, तो हमें फल प्राप्त होगा 3x - 2x इज लेस देन और इक्वल टू -6 + 3। जब ये इधर से इधर आएंगे तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये पॉजिटिव ही नेगेटिव हो जाएगा, और जब ये LHS से RHS में जाएंगे तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको फल प्राप्त होगा x इज लेस देन और इक्वल टू -3। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है या तो -3 होगी या -3 से छोटी होगी। तो इसमें चूंकि आपका लेस देन और इक्वल का दोनों लगे हुए हैं, इसलिए यहां पर जो -3 लिखा होगा वहां पर हमें क्लोज्ड इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो नंबर लाइन पर हम देखेंगे ये हमारा माइनस का अनंत है और ये प्लस का अनंत है, और हमारा नंबर लाइन पर ये -3 लिखे हुए हैं। तो चूंकि यहाँ पर इक्वल का निशान है और लेस देन का भी निशान है, चाहे लेस देन का हो चाहे ग्रेटर का हो, इक्वल का निशान भी साथ में होना चाहिए ना, तो इसके लिए फिर हम डार्क कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये -3 भी आंसर में माना जाएगा। अब चूंकि लेस देन का सवाल है ये, इसलिए आंसर इधर वाला माना जाएगा, इधर वाला नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो हम आंसर लिखेंगे तो -∞ तो ये लिख देंगे,
और -3 ही लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे। अब सवाल इस बात का है कि हमने आपको बताया था जिधर इन्फिनाइट होता है, चाहे वो नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का हो, उधर तो हम इंटरवल को ओपन ही रखते हैं। तो इधर तो ओपन इधर तो ओपन ही रखेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर निशान जो है इक्वल का और लेस देन दोनों है, इसलिए यहां पर हमें क्लोज्ड इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, अर्थात हमारा आंसर होता है x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर और -3 तक। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? इस प्रकार से ये आपका प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाता है और आप यहां पे लिख दीजिए उत्तर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू इंटू 1 माइनस एक्स। ये हमारी असमीका दी हुई है, इसमें ग्रेटर का निशान है इधर की तरफ और इधर का आपका इक्वल का निशान भी है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम LHS की ब्रैकेट और RHS की ब्रैकेट खोलेंगे, तो हमें फल प्राप्त होगा 6 माइनस 3x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 माइनस 2x। क्लियर? अब ये राशि जो है 6 जो है पॉजिटिव है, ये LHS से RHS में ले जाएंगे और यहाँ पर ये माइनस के 2x जो है ये नेगेटिव के हैं, ये RHS से LHS में लाएंगे तो ये पॉजिटिव के हो जाएंगे। तो हमें फल प्राप्त होगा -3x प्लस 2x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 माइनस 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा -x इज ग्रेटर और इक्वल टू -6 3 2 4। क्लियर? और अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चिन्ह जो है हमारा ये परिवर्तित हो जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा हमारे लिए x इज लेस देन और इक्वल टू 4। क्लियर? तो ये आपका एक प्रकार से हल हो चुका। अगर आप इस आंसर को नंबर लाइन पर लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे। ये नंबर लाइन बना लिया आपने, यहाँ पर आप पॉजिटिव के अनंत लिख देंगे, यहाँ पर नेगेटिव के अनंत लिख देंगे और 4 यहाँ पर दिखला देंगे आप। और चूंकि यहाँ पर इक्वल का निशान भी लगा हुआ है, इसलिए आपको आंसर में 4 भी लेने हैं, उत्तर में 4 भी लेने हैं, इसलिए आप यहाँ पर गोले को डार्क कर देंगे और इधर की तरफ आप निशान लगा दीजिए। अर्थात आपका आंसर जो है 4 को लेते हुए 4 से लेकर माइनस अनंत तक के सभी उत्तर माने जाएंगे। अब इसको अगर हम इंटरवल के रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे माइनस अनंत से लेकर 4 तक। अब इधर चूंकि हमारे लिए बराबर का निशान लगा हुआ है, इसलिए इधर तो हमें लगाना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल करना पड़ेगा और माइनस अनंत को तो हम सदा ओपन रखते ही हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाता है। और इसको आप और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस एक्स कॉमा क्लोज इंटरवल 4। इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाता है। क्लियर? अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपको हम बतला रहे हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपका दिया हुआ है x प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 इज लेस देन 11। तो आप LHS में कोई भी राशि ऐसी नहीं है जो संख्यात्मक राशि हो, सभी x से संबंधित राशियां हैं। और RHS में कोई राशि ऐसी नहीं है जो x से संबंधित हो, सभी राशियां
या एक ही राशि है, वो भी संख्यात्मक है, संख्या है, इसलिए आप इसको ऐसे ही रहने देंगे और LHS में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आप प्रकार से यहाँ पर S के बटे में 1 मान लेंगे और ये आप 3 भिन्न मान लेंगे। एक प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका LCM लेंगे, 6 LCM आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x बटे 6 इज लेस देन 11। क्लियर। अब आप यहाँ के बटे को ख़त्म करने के लिए ये मान लीजिए कि आप पूरे इस असमीकाओं को, यहाँ पर आपका आंसर आया 6x प्लस 3x प्लस 2x बटे 6 इज लेस देन 11। अब इस असमीका के प्रश्न को हल करने के लिए आपको यहाँ से 6 खत्म करने हैं। तो जिस प्रकार से हम समीकरणों के सवाल में करते हैं कि हम कैंची की गुणा कर लेते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी कैंची की गुणा कर सकते हैं या करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव के 6 होते तो इसका मतलब ये हम 6 से गुणा नहीं कर रहे हैं, इसकी हम नेगेटिव 6 से गुणा कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर हमें चिन्ह परिवर्तित करना होता। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि आप इसकी कैंची की गुणा ना करके, क्योंकि कैंची गुणा करने में आपको हो सकता है भूल हो जाए किसी प्रकार की। आपको यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं तो आप पहले सॉल्व कर लीजिए इसको, आई एम सॉरी। तो 6 और 3 9 2 11, ये आपको फल प्राप्त हो गया 11x बटे 6 इज लेस देन 11। क्लियर। अब आप क्या करिए, इसके आप अगर धनात्मक राशि है तब तो कोई बात नहीं है, आप कैंची गुणा कर सकते हैं। इधर भी धनात्मक राशि है तब भी कोई बात नहीं है, आप कैंची गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगर ऋणात्मक राशि है तो उसमें आपसे गलती होने की संभावना रहेगी। इसलिए आप ये मानिए कि इस पूरे समीकरण को आप प्लस 6 से गुणा कर रहे हैं। जब प्लस 6 से गुणा करेंगे तो असमीका के निशान में कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको यह फल प्राप्त हो जाएगा 11x बटे 6 गुणा 6 और लेस देन 6 गुणा 11। तो इससे तो ये कट जाएगा आपका, तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा 11x इज लेस देन 66 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा x इज लेस देन 66 बटे 11 और ये कट जाएंगे तो 6 आ जाएगा, x इज लेस देन 6। ये आपका आंसर हो गया। आप आंसर को परीक्षा में इसी प्रकार से लिखा हुआ छोड़ देंगे तब भी आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन अगर आप इसी आंसर को नंबर लाइन पर लिखना चाहें तो आप नंबर लाइन पे इस प्रकार से लिखेंगे। नंबर लाइन ये बना लिया आपने और माइनस के अनंत यहाँ लिख लिए और प्लस के अनंत यहाँ लिख लिए और 6 आपने यहाँ पर दिखला दिए। लेकिन आंसर में चूंकि केवल लेस देन का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यह है आंसर में 6 नहीं लिया जाएगा, उत्तर में 6 नहीं लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम जो गोला बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे, उसे हम डार्क नहीं करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक। अब इसका आंसर, हमें इसका आंसर जो है वो 6 से कम है, ज़्यादा नहीं है। तो जब आंसर कम लाना होता है तो इधर का आंसर होता है, तो इस पर आप तीर का निशान कैसे लगा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए उत्तर। इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो गया। और आप यदि इसी उत्तरवैल को इंटरवैल के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवैल माइनस इन्फिनिट कॉमा 6 और ओपन इंटरवैल। ये हमारा उत्तर हो गया। आप इन उत्तरों को अगर सेट के रूप में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको प्रश्न ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको आज नहीं बतला रहा हूँ। ये बात फिर मैं कभी बाद में बतलाऊंगा, क्योंकि सब बातें अगर मैं आपको बतलाऊंगा तो हो सकता है आप उन बातों को समझ ना पाएँ और आप भूल भी जाएं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 9 हो जाता है। अब अंतिम प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 10, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका प्रश्न नंबर 10 है x/3, क्वेश्चन नंबर 10, x/3 इज ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। चूंकि LHS में एक राशि ऐसी है जो x से संबंधित है, इसलिए इस राशि को हम RHS से LHS में ले जाएंगे। RHS में ये राशि धनात्मक है तो LHS में जाने पर ऋणात्मक हो जाएगी। तो हमें इससे फल प्राप्त होगा x/3 माइनस x/2 इज ग्रेटर देन 1। क्लियर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए LHS को,
तो 6 एलसीएम क्या आ जाएंगे, यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपको 2x माइनस 3x अपॉन 6 इज ग्रेटर देन 1। और आप और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा -x/6 इज ग्रेटर देन 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर विशेष सावधानी रखने वाली बात यह है कि पहले हम इसे 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इसे माइनस चिन्ह को हटा लेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में इनइक्वलिटी के असमका के निशान का परिवर्तन होता है। तो इसको हम कर देंगे x/6 इज लेस देन -1। समझ में आया आपके। इस पहले ये आपका जो ऋणात्मक चिन्ह था, इस चिन्ह को हटाने के लिए हमने इस पूरी असमिका को -1 से गुणा या -1 से भाग, आप जैसा समझे वैसा कर सकते हैं, ठीक। और इससे जब माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये असमिका का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, इधर था ग्रेटर देन, इधर हो जाएगा लेस देन। अब ये 6 से आप यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं तो ये चूँकि पॉजिटिव राशि है इसलिए आप LHS और RHS में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये 6 जो हमारे धनात्मक हैं। तो 6 गुणा x/6 इज लेस देन 6 गुणा -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6 इज लेस देन -6। तो x इज लेस देन -6 का मतलब ये हुआ, ये आपका आंसर हो गया। इस असमिका को संतुष्ट करने वाले ऐसे मान जो हैं वे होंगे जो -6 से कम की वास्तविक संख्याएं जितनी हैं वे सभी, लेकिन -6 नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर केवल लेस देन का निशान लगा हुआ है, इक्वल का निशान नहीं लगा हुआ है। तो अब आपका ये आंसर हो गया। या तो आप उत्तर को इसी प्रकार से लिख दीजिए, और आप यदि उत्तर को नंबर लाइन पर लिखना चाहते हैं, यदि आपसे प्रश्न में ये कहा गया है कि इसके आंसर को नंबर लाइन पर दर्शाइए, तो आप इसकी नंबर लाइन बना दीजिए। यहाँ माइनस का इन्फिनाइट हो गया, ये प्लस का इन्फिनाइट हो गया, और आपका -6 ये हो गया। क्योंकि -6 में यहाँ पर इस प्रॉब्लम के अंदर इक्वल का निशान नहीं है, केवल लेस देन का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल को अंदर से डार्क नहीं करेंगे, ओपन ही रहने देंगे। और आंसर जो है हमारा -6 से कम आंसर आ रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा ये वाला होगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा। इस -6 ने इस पूरी नंबर लाइन को 2 भागों में बांट दिया, एक भाग ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, तो हमारा आंसर या तो इस पोर्शन में आएगा या इस पोर्शन में आएगा, ठीक है ना। तो अब चूंकि हमारा आंसर इधर आना है इसलिए आपका ये आंसर हो गया। आप यहाँ पर लीजिए उत्तर, और इसी आंसर को आप अगर इंटरवल के रूप में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, माइनस अनंत तो ओपन इंटरवल इधर बनाना पड़ेगा, और -6 ये लेना पड़ेगा, और इसको भी हमें ओपन इंटरवल बनाना है तो ये ओपन इंटरवल बन जाएगा, बीचों कम्मा लग जाएगा। तो आपको लिख देंगे x बिलोंग्स टू माइनस अनंत कॉमा -6, और ये ओपन इंटरवल बनेगा दोनों तरफ, और ये आपका आंसर हो गया उत्तर। इन आंसरों को, इन उत्तरों को अगर हम सेट के रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बाद में दूंगा, क्योंकि यदि सब जानकारी आज बताऊंगा आपको तो हो सकता है आपको याद ना रहे, आप भूल भी जाएं, और हो सकता है समझ भी ना पाए आप ठीक से। तो आज मैंने आपको ये 6 प्रश्न करके दिखलाए हैं। आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, संभवतः आपकी समझ में आ जाएंगे। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।